हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्रांशु केमिस्ट्री वाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 11th और 9th दोनों में काम आने वाला। चलो और समझते हैं कि बायोलॉजी, सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ साइंस। बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक फील्ड है, समझो तो एक ब्रांच है। वेयर वी द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो यहाँ पे स्टडी करी, मतलब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और लिविंग प्रोसेस क्या होती है। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे द मीन ऑफ बायो, बायो का क्या मतलब है? बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब लिविंग स्टडी। जो लिविंग थिंग होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो एक नोट पॉइंट दिया है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑफ ऑन अर्थ मतलब धरती पे जीवन, इसके बारे में बायोलॉजी में क्या होता है, धरती पे जीवन कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं बायोलॉजी की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। दो बायोलॉजी की ब्रांच दो हैं, एक तो बोटनी है और जियोलॉजी। बोटनी में क्या हम पढ़ने वाले हैं, यही जो सेल है, सेल ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन के बारे में पढ़ेंगे, वो बोटनी के अंदर होगा। और जियोलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है? बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट। बोटनी में क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट्स के बारे में जानेंगे, जो कि बोटनी के फादर हैं। फादर ऑफ बोटनी इज थियोफेरेस्टस है। और जियोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके फादर हैं, जियोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल। तो आओ हम पढ़ते हैं चैप्टर पहला अपना, आप शुरू करते हैं, जो कि है द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। शुरू करते हैं। सेल क्या होता है? व्हाट इज अ सेल? सेल का बचपन से ही परिभाषा याद है, वह सरल परिभाषा क्या होती है इसकी? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यहाँ पे? आवर बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाई सेल्स ओनली। हमारी जो बॉडी है, बॉडी जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ सेल्स के, मतलब सेल के थ्रू बना है। सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है। अब फंक्शन इसमें है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन किसे कहते हैं? ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो अपनी जो बॉडी में शुरू होती हैं, वो क्या होती हैं? सेल के थ्रू ही शुरू होती हैं। सेल से ही हमारे क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती हैं। अब यहाँ पे आया लाइफ क्या होता है। लाइफ के बारे में, एट लीस्ट वन सेल इज नीडेड टू सेल, मतलब कॉल इन ऑर्गेनिज्म लिविंग। अगर एटलीस्ट एक भी, मतलब एक सेल भी प्रेजेंट है, तो वो क्या है? उसमें लाइफ है, जीवन है। जिसमें एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग। जिसमें भी सेल्स नहीं पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग होती हैं। उसमें जीवन नहीं पाया जाता। जैसे कि वायरस का एग्जांपल ले लो। वायरस, इट इज़ नॉट लिविंग थिंग। वायरस में क्या होता है? इसमें कोई भी सेल्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो आगे पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो हम अब पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले कौन है? रॉबर्ट हुक है, जो कि 1665 ईस्वी में इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, वो भी डेड सेल की। किसकी? डेड सेल की करी थी। क्या है यहाँ पे? यूज्ड सिंपल माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व कॉर्क सेल ऑफ ओक प्लांट। ओक प्लांट, यहाँ पे ओक प्लांट मतलब एक प्लांट होता है उस जिसका नाम ओक है। तो मतलब एक माइक्रोस्कोप से इन्होंने सिंपल, एक मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया और ओक प्लांट के अंदर देखा कि जो सेल्स थे वो क्या थे? डेड सेल थे। तो इन्होंने क्या करा कि डेड सेल की डिस्कवरी करी। तो हम आगे पढ़ते हैं।
ये क्या है, माइक्रोस्कोप से देखने पर जो सेल्स होते हैं ये ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा मतलब सही से नहीं बना है, तो आप समझ सकते हैं सेल्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे सेल के अंदर क्या होती हैं। डेड सेल में क्या था, इन्होंने देखा नो प्रोटोप्लाज्म। डेड सेल में ना ही प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट था। ओनली सेल वॉल वर सीन। इन्होंने सिर्फ सेल वॉल को देखा, उसमें सेल वॉल जो होती है सिर्फ उसी को इन्होंने देखा। और दीज एम्प्टी, ये जो खाली हैं, ये सब जो खाली दिख रहे हैं बॉक्स, ये मतलब ये सेल्स इसमें होती हैं। दीज एम्प्टी कंपार्टमेंट वर नेम्ड सेलुला। ये जो खाली हैं इनका नाम इन्होंने सेलुला नाम दिया। फ्रॉम वेयर सेल वर्ड वाज डिराइव्ड, जिससे सेलुला से ही सेल वर्ड जो है ये बना हुआ है। तो हम अब पढ़ते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक, मतलब इन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि डेड सेल की इन्होंने करी थी। और दूसरा क्या क्या, डिस्कवर्ड सेल वॉल को देखा था। माइक्रोस्कोप से क्या देखा, सेल वॉल को देखा, जिसको नाम इन्होंने दिया सेलुला। और सेलुला से ही सेल की मतलब सेल वर्ड डिराइव्ड हुआ है। और इन्होंने क्या लिखा, माइक्रोग्राफी एक बुक थी। माइक्रो का मतलब छोटे छोटे, मतलब बुक लिखी थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे, जो कि ये क्या है, इन्होंने भी सेल की डिस्कवरी करी। एंटोन एंटोन वन लिवेनहॉक, जो कि 1674 में इन्होंने क्या किया, यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इन्होंने कई प्रकार के लेंस को यूज़ करके देखा मोटाइल सेल्स को देखा। लाइक प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल, बैक्टीरिया, इनके बारे में इन्होंने लिए लिविंग थिंग मतलब जिंदा में देखे। और जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने डेड बॉडी में देखा था, मतलब डेड सेल में देखा था। और इन्होंने डेड मतलब लिविंग सेल में देखा। तो यहाँ पे दिया है मोटाइल सेल। तो मोटाइल सेल का क्या मतलब है, तो मोटाइल सेल में इन्होंने देखा ही सॉ मूविंग सेल्स। मतलब मोटाइल सेल का मतलब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो सेल्स जो है वो मूव कर रहे थे, इधर उधर क्या थे, मूव कर रहे थे। ही नेम्ड द एनी मॉलिक्यूल लिखा है। तो एनिमल मतलब एनिमल लाइक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये लिखा है एनिमल लाइक मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन ऑफ लीवेनहुक। तो इन्होंने क्या किया कि डिस्कवर्ड किया लाइव सेल, मतलब इन्होंने जिंदा सेल्स को देखा। और दूसरा टर्म एनी मॉलिक्यूल्स देखा, मतलब एनिमल लाइक मॉलिक्यूल्स, मतलब एनिमल में जिंदा सेल्स देखे इन्होंने। अब तीसरे नंबर पे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन बोला जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे क्या है, कैन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर। अब यहाँ पे क्या है, दो टाइप का होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसको यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर में मैनी सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो यही परिभाषा होगी, ऑर्गेनिज्म वूज बॉडी इज फॉर्म्ड अप ऑफ ओनली वन सेल, मतलब वो बॉडी जिसमें सिर्फ एक ही सेल फॉर्म हो उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म वूज बॉडी इज फॉर्म्ड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा जब सेल्स फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे मल्टी सेलुलर हो जाता है। अब यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं, एनिमल हो गए, ह्यूमंस हो गया, कॉकरोच हो गया। जैसे एनिमल में क्या होते हैं, मैनी मतलब मल्टी सेलुलर सेल्स, बहुत ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ह्यूमंस में भी अलग अलग डिफरेंट प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में सिंगल सेल होता है, अमीबा में भी सिंगल ही पाए जाते हैं। पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है, पैरामीशियम कैसा होता है, चप्पल की तरह होता है ये पैरामीशियम।
ठीक, अब आगे देखते हैं। दिस सिंगल सेल्स कैन, ये सिंगल सेल क्या मतलब परफॉर्म करते हैं? पहला, परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस। सिंगल सेल क्या करते हैं? पूरा फंक्शन संभालते हैं। कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, और खुद से सर्वाइव करते हैं, मतलब इनको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ह्यूमंस हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म ये हैं, ये क्या है? ऑर्गेनिज्म डिवाइड ऑफ लेबर इन सीम, मतलब ये इनके सेल्स जो होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि स्पर्म अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, बॉडी में लीवर अपना काम करता है, हृदय वो अपना काम करता है, ईयर नोज वो अपना काम करते हैं। ऐसे ही इनको क्या होता है? डिफरेंट टास्क होते हैं इनके। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। जो डिफरेंट लेंसेज यूज़ करके फॉर्म किया, मतलब सेल को पहचाना, उन्हीं के बारे में। इट शोव्ड एडवांसमेंट इन 1915 टू 1960, मतलब 1950 से 1960 के बीच में किया हुआ था। आफ्टर 1950 ओनली, मतलब 1950 के बाद में मैनी मिनट्स डिटेल्स ऑफ सेल्स वर सीन, मतलब डिटेल में सेल के बारे में देखा गया। दैट इज, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम 1953 में इसका डिस्कवर हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इन सभी का क्या हुआ कि 1950 के बाद इन सभी का डिस्कवर हुआ, मतलब इनको भी माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा गया। तो आई होप ये आप सभी लोगों को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आगे, ये पार्ट 1 था। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में और भी, मतलब और भी डिटेल में पढ़ेंगे। वह मैं अब कल आपको वीडियो फिर से रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बने रहो मेरे साथ। मैं अभी नया पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, मतलब थोड़ा कैमरे के सामने आने में मुझे प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ। थोड़ा हिचकिचाहट है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट जैसे करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।